तो दोस्तों, जो लोग दूसरों के क्लिनिकल केस सुनते हैं, क्लिनिकल टिप्स सुनते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उन्हें इस वीडियो को देखकर लगेगा कि उन्होंने अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर ली है जो अब तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो ये इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगी कि क्यों क्लिनिकल केस सुनने से हमें दूसरों के क्लिनिकल टिप्स लेने से नुकसान होता है। तो इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि कोई भी आपको ये सारी बातें नहीं बताएगा, कोई भी नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ें और कुछ सीखें। तो ये वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्लिनिकल केस क्यों नहीं सुनने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको मिल सकें। सपोज़ कोई डॉक्टर आपसे कोई क्लिनिकल केस डिस्कस कर रहा है, उसके बाद क्या होता है कि वो आपको उस केस की रेमेडी बताता है। सपोज़ कोई मरीज़ था, वो ठीक हुआ जुखाम का एलियम सीपा से, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस डॉक्टर ने आपको क्या कहा कि केस डिस्कस करते वक्त कि ऐसी ऐसी जुखाम थी, उसके बाद जो है एलियम सीपा दी और वो ठीक हो गया। तो इससे होता क्या है कि आपके दिमाग में ये बात हमेशा रहेगी और आप प्रेजुडाइज होते जाओगे। आपके दिमाग में ये बात हमेशा रहेगी कि अगर जुखाम का कोई केस आया तो एलियम सीपा वर्क्स वेल, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एलियम सीपा और यूफ्रेजिया दोनों ऐसी रेमेडीज़ है जिन्हें मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। दे आर वेरी रेयरली यूज मेडिसिन्स फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कभी उनकी बातों को महत्व नहीं दिया, मैंने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बिकॉज आप क्या करते हो, जब भी किसी को सुनते हो और उसके क्लिनिकल केस को आप बिल्कुल, जैसे कोई केस आपसे डिस्कस हुआ और आप उसकी रेमेडी को अप्लाई कर लेते हो। सपोज़ किसी ने कह दिया कि सर दर्द में बेलेडोना बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बेलेडोना अच्छा वर्क करती है। लेकिन सपोज़ एक डॉक्टर आपसे कोई केस डिस्कस कर रहा है, ठीक है, उसने बोला कि ऐसे ऐसे सर दर्द था, उसके बाद क्या हुआ कि बेलेडोना दी और ठीक हो गया। तो आपके दिमाग ने क्या किया, उस बात को रट लिया कि सर दर्द बेलेडोना, ठीक है। फिर क्या होता है कि उस डॉक्टर ने ये चीज़ तो डिस्कस नहीं की ना आपसे कि वो किन किन स्टेजेस से होता हुआ बेलेडोना की तरफ प्रोग्रेस किया था, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आप सिर्फ उसका जो क्लिनिकल रिजल्ट है उसे अपने दिमाग में बिठा लोगे कि जुखाम हुई तो एलियम सीपा यूफ्रेजिया, सर दर्द हुआ तो बेलेडोना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे फिक्स कर लोगे और आप अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर लोगे कि आप कभी भी उससे बाहर सोच ही नहीं सकोगे, ठीक है। जब भी कोई केस आए तो आप सेल्फ एनालाइज करो, सेल्फ एनालिसिस करो, क्योंकि जो डॉक्टर है जिसने किसी केस को ठीक किया है किसी भी दवाई से, उन्होंने भी सेल्फ एनालाइज किया है, हर चीज़ को सेल्फ एनालाइज किया है। वो ये नहीं है कि सीधे जो दवाई ठीक करी उस तरफ पहुंच गए, उन्होंने भी कुछ ऐसी स्टेजेस पास की है, ऐसी स्टेजेस क्रॉस की है जिसके बाद वो उस दवाई तक पहुँचे हैं जो ठीक कर देती है, जो ठीक कर सकती है। तो अगर कोई आपसे एक अपना क्लिनिकल केस डिस्कस कर रहा है, क्लिनिकल टिप्स डिस्कस कर रहा है, तो वो ये नहीं है कि वो सीधे अप्लाई हो गई है। उन्होंने भी कुछ सेल्फ एनालाइज किया, उन्होंने भी बहुत सारी स्टेजेस पास करी, तब जाके वो उस सही दवाई तक पहुँचे हैं। तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि सेल्फ एनालाइज करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। जैसे सपोज सर दर्द हुआ, ठीक है, आपका दिमाग क्या करेगा, उन्हीं चीज़ों में अटका रहेगा कि बेलेडोना बेलेडोना बेलेडोना, वाई बेलेडोना। मैंने बहुत सारे केसेस हैं जिनमें ब्राइनिया देखी है, खुद ने अप्लाई करके देखी है, ब्राइनिया ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और ब्राइनिया बहुत सारे लोग क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो जीआईटी रिलेटेड मेडिसिन है। तो हमारे दिमाग में क्या है, चीज़ें फिक्स कर दी गई है कि ये दवाई इसके लिए बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म करती है, इसके लिए बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म करती है, तो हमारे बाउंड्री क्रिएट हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आप किसी का क्लिनिकल केस सुनते हो तो आपकी बाउंड्री क्रिएट हो जाती है और आप उस बाउंड्री के बाहर नहीं सोच सकते। आप नहीं सोच सकते कि इसके बाहर भी ये चीज़ है, हम ये भी दे सकते हैं। बट क्लिनिकल केस डिस्कस करने से क्या होता है, सिंपली आप प्रेजुडाइज होते जाते हो, आपको ये चीज़ फिक्स होती जाती है कि ये दवाई इसके लिए, ये दवाई इसके लिए, ठीक है। मैं वापस से कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एलियम सीपा और यूफ्रेजिया बहुत अच्छा काम करती है जुखाम में, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन लोग वहीं अटक जाते हैं क्योंकि उन डॉक्टरों वो जो डॉक्टर है उन्होंने ये दवाई दी थी तो हम भी ये दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगा। क्यों? हो सकता है उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ दी हो उसके बाद ये काम करी हो,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको सेल्फ एनालाइज करना है, हर चीज़ को खुद को देखना है कि ये दवाई इसमें काम करती है कि नहीं करती है। आपको कभी प्रेजुडाइज नहीं होना है। अगर आप प्रेजुडाइज हो गए, ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो किसी किसी को फॉलो करते हैं, ठीक है, कि हम तो उन डॉक्टर को फॉलो करते हैं, उन डॉक्टर को फॉलो करते हैं। सबकी अपनी खुद की फिलोसॉफी है, तो व्हाई नॉट यू ट्राई टू मेक योर ओन फिलोसॉफी, ठीक है। अगर आप खुद की फिलोसॉफी नहीं बना सकते तो आप दूसरे की फॉलो भी क्यों कर रहे हो। सिंपल सी बात है कि वो खुद को फॉलो करते हैं और आप उनको फॉलो कर रहे हो, व्हाई नॉट यू फॉलो योर सेल्फ, ठीक है। हो सकता है आप उनसे भी बेहतर बन जाओ, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। और बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि क्लिनिकल केस सुनने से हमारे दिमाग में सिर्फ दवाइयों के नाम बैठते हैं, फिर हमारे पास केस आता है तो हम उन्हीं में से छांटते हैं, ठीक है। हम कभी भी नहीं देखते दूसरी दवाई को, और फिर क्या होता है, कभी कोई दूसरी दवाई निकल जाती है तो हम ऐसे करते हैं, ओ ये भी दवाई इसमें काम करती थी क्या, दिस इज़। तो आपको सेल्फ एनालाइज करना है हर चीज़ को। आपको क्लिनिकल केस से क्या लेना देना। अभी मैं कोई केस डिस्कस करूं, उसमें मैं बता दूं ये इस दवाई से ठीक हुआ था, ठीक है, तो हो गया वो तो ठीक। हो सकता है कि बहुत सारी स्टेजेस थी, उसके बाद वो दवाई काम करी, ठीक है। कभी भी आपको ये तो पता नहीं चल पाएगा ना कि 6 दवाइयों के बाद, 6 स्टेजेस क्रॉस करने के बाद 7वीं दवाई ने काम किया, 7वीं दवाई जो थी उसने उसको ठीक किया। मैं तो सीधे यही बताऊंगी ना कि ये दवाई इस पे काम कर गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेल्फ एनालाइज करना है। और बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ भी गई होगी, और कुछ लोग हैं जिनको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई होगी, एंड दे ट्राई टू सर्च आउट द क्लिनिकल केसेस ऑफ द अदर पर्सन्स। तो आपको अगर यही सर्च करते रहना है तो आप सर्च करते रहिए, और अगर आपको खुद में कुछ सीखना है तो आप खुद में कुछ सीख लीजिए। जब भी आप कोई दवाई को देखें तो सेल्फ एनालाइज कीजिए, आसपास एनालाइज कीजिए कि मेरे को तो ये दवाई लग रही है, ये काम करती है या नहीं करती है। आपको ये ढूंढनी है चीज़ कि ये दवाई इसमें काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर ब्राइनिया है सर दर्द में, मैंने कह दिया, अब होगा क्या कि एक सर दर्द की दवाई बेलेडोना थी, दूसरी ब्राइनिया थी। अब मैंने कह दिया एक ब्राइनिया भी है, तो आपके दिमाग में किसी को भी सर दर्द होगा तो बेलेडोना ब्राइनिया आएगी। सो दिस इज़ द प्रेजुडाइज, ओके। तो हमको ये नहीं बनना है बिल्कुल भी, हमको इस चीज़ से फ्री रहना है। हमको सेल्फ एनालाइज करना है हर केस को। हमको किसी को फॉलो नहीं करना, किसी की क्लिनिकल टिप्स को फॉलो नहीं करना। हो सकता है वो टिप उसके लिए ही हो, और वो डेवलप कैसे हुई, जब उन्होंने भी सेल्फ एनालाइज किया, उन्होंने भी देखा। और मैं जैसा बता चुकी हूँ कि एलियम सी पे यूफ्रेजिया बहुत सारे लोग देते ही रहते हैं जुकाम के लिए, बट आई यूज़ इट वेरी रेयरली। वो मैं रेयरली यूज़ क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सेल्फ एनालाइज किया है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये अब जुकाम के लिए काम नहीं कर रही हैं, तो इससे भी हटके ये दवाइयाँ हैं जो काम करती हैं। तो दिस इज़ माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। सो बी योर सेल्फ, बी यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कोई चाहता नहीं है कि आप उनको फॉलो करना छोड़ो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर